दोस्तों, प्राचीन कालीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम प्रागैतिहासिक काल को स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, रेलवे, लेखपाल, यूपीपीसीएस जैसी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? अब इसमें ऑप्शन नंबर 1 है अरस्तु, हेरोडोट्स, हेनरी और चाणक्य। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें आंसर होगा आपका हेरोडोट्स। इन्होंने ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द जो दिया था, हिस्ट्रीज, हेरोडोट्स, इन्हें ही इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हेरोडोट्स को, एडम स्मिथ को, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक शास्त्र का जो जनक माना जाता है दोस्तों, वो अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का जो प्रयोग किया था, जिसका अर्थ होता है शहरों का मामला, पॉलिटिक्स, जो इन्होंने शब्द यूज किया था। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामधारी सिंह, मनमोहन सिंह, एडम स्मिथ और अरस्तु। तो इसमें अर्थशास्त्र के जन्म के रूप में आपका जनक के रूप में आपका एडम स्मिथ को जाना जाता है। इनको ही अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। इनको अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, भूगोल का पिता कौन माने जाते हैं? करे जाते हैं, गलत लिख गया दोस्तों, माने जाते हैं। तो इसमें इरेटोस्थनीज, हेरोडोट्स, हेनरी और चाणक्य। तो जो भूगोल के जो पिता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के पितामह कौन माने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य द्विवेदी और महादेवी वर्मा। तो इसमें दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, और ये लगभग 45 साल की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इतनी कम उम्र में ही इनको, इनका जो युग है वो भारतेंदु युग कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है वॉटसन, ऑप्शन नंबर सी है लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी है टेंसले। तो दोस्तों इसमें आंसर आपका होगा, आप लोग भी गैस करें। ऑप्शन इसमें आंसर होगा जीव विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जबकि जीव विज्ञान जो शब्द है, इसको, ये जो जीव विज्ञान जो शब्द है, ये 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। इन लोगों ने दिया जीव विज्ञान शब्द। लेकिन फादर ऑफ अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नामकरण के संबंध में भारत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? नामकरण के संबंध में अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, आर्यभट्टियम और आचार रंग सूत्र। भारत के नामकरण के संबंध में, तो अब आप इसमें देखें दोस्तों, इसका जो उल्लेख मिलता है अष्टाध्यायी में मिलता है। ये हमारे देश भारत का सबसे पुराना नाम का जो जिक्र है, वो इसी में है, अष्टाध्यायी में। और ये किसकी पुस्तक है? ये पाणिनि की पुस्तक है। इसमें मिलता है, और शब्द मिलता है भारतवर्ष, इसमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा? ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है द्रविड़, ऑप्शन नंबर 3 है आर्य, ऑप्शन नंबर 4 है आपका दुष्यंत। तो किस का निवास स्थान होने के कारण? तो आर्य। आंसर इसका क्या होगा? आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नाम आर्यव्रत पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकनोग्राफी, एथेनोग्राफी, एपिग्राफी,
न्यूमेस्मेटिक्स। तो अब आप इसमें बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। 9th क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ये न्यूमेस्मेटिक्स। किसका अध्ययन है ये? सिक्कों का, सिक्के का अध्ययन। ठीक। अब बात आती है इकोनोग्राफी क्या होता है। तो ये दोस्तों, ये प्रतिमा विज्ञान है या मूर्ति विज्ञान। ये जो एथेनोग्राफी है, ये आपका नृवंश विज्ञान। ये नृवंश क्या होता है आपको मैं थोड़ा समझा दूं। दुनिया को उसके सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से जानने के लिए एक शोध पद्धति है। दुनिया को उसके सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से जानने के लिए एक शोध शोध पद्धति है। और जो एपिग्राफी है आपका, ये अभिलेखों का अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन। ठीक, एपिग्राफी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आके, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 2 जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 3 मार्टिन हीलर, ऑप्शन नंबर 4 जेम्स परसेप। किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसको कहा जाता है पुरापाषाण काल। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और एशिया। अफ्रीका महाद्वीप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, मैंने ढूंढे हैं, वही सब क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पुरापाषाण काल में, क्वेश्चन नंबर 13 है, आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन नंबर ए है शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। क्या करते हैं लोग? शिकार करते थे। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और लोह पाषाण काल। तो जो पहिए का आविष्कार हुआ है आपका नव पाषाण काल में हुआ है। नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? भेड़ था, बकरी थी, कुत्ता था या घोड़ा था? तो इसका आंसर क्या होगा? कुत्ता। इन्होंने सबसे पहले कुत्ता जो इनका पाला गया पशु है। पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय, सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था, सिक्कों का अध्ययन जो है ये पुरातात्विक विधा का अभिप्राय है। पुरातात्विक विधा का मतलब होता है इतिहास की वस्तुओं एवं घटनाओं के आधार पर पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगाना। मतलब उनकी इतिहास की जो वस्तुओं घटनाओं को लेंगे, उसके आधार पर जानेंगे कि इतिहास में क्या हुआ था। ये क्या कहलाता है? पुरातात्विक विद्या। ठीक। और पुरातात्विक विद्या, और इसमें सिक्कों का अध्ययन जो है आपका, इसको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शिलालेखों का अध्ययन जो है आपका, तो सॉरी दोस्तों, ये पुरातात्विक विद्या में क्या आएगा आंसर इसका? पुरातात्विक। शिलालेखों का अध्ययन मतलब जिनको हम जान के पुरानी चीजों का पता लगाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते थे? न्यूमिस्मेटिक। शिलालेखों का अध्ययन ये आपका इसका पुरातात्विक विद्या में आ जाएगा। ठीक। और नेक्स्ट है इसका महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। तो आंसर हो गया बी, किसका? शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसे इसे क्या कहते हैं? ये वाला इसे कहते हैं इपिग्राफी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सका उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल और ऐतिहासिक काल। तो जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव उद्भव किस काल में हुआ? निम्न पुरापाषाण काल, सेकंड ऑप्शन है मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। आधुनिक होमोसेपियंस मानव, जो साइंटिफिक नेम है मानव का, तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 है उच्च पुरापाषाण काल।
19 है क्वेश्चन नंबर। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका ऑप्शन नंबर ए है लोहा, चांदी, तांबा या पीतल। तो आंसर होगा इसमें सबसे पहले किसका किया है? तांबा, कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण और लोह। आंसर है आपका किसको? पाषाण मतलब पत्थर, स्टोन। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल, फर्स्ट क्रॉप जो है, क्रॉप कौन सी थी? तो उपयोग में लाई गई पहली फसल, चावल, जौ, गेहूं या सभी। आंसर होगा राइट, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल या कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर होगा कौन सा? नव पाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। और ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परीक्षाओं में आते रहते हैं ये।